जब अत्याचार की मात्रा बढ़ने लगी तो मीरा जी ने तुलसीदास जी को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे यहाँ पे घर वाले ने मुझे भक्ति नहीं करने दे रही है, उनकी वजह से मैं ठीक ठाक से अपने कान्हा जी की पूजा अर्चना भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। तो तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि जब भक्ति में कोई बाधा दे, वो जितना भी प्रियजन हो ना क्यों, उन्हें त्याग देना चाहिए। राधे राधे। प्रिय दिव्य आत्माओं, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे गुरुजनों, आप सबको प्रणाम और आप सबको मेरी चैनल फर्स्ट हेवन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्रेष्ठा और मैं आज आप सबके सामने कृष्ण प्रेम की एक कहानी लेके आई हूँ जो कि बड़ी ही मधुर है। और जो कहानी है कृष्ण भक्त मीराबाई की कहानी। कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मीराबाई, उनकी कहानी आप सबको ज्ञात ही होगा। वो कौन थी, उनकी कहानी, वो कृष्ण प्रेम में कैसी विलीन रहती थी, हमेशा कृष्ण धुन में मगन रहती थी, भजन कीर्तन किया करती थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मीरा जी की कहानी पे। मीरा राजस्थान की मेरठ में रहने वाली राजकुमारी थी। वो बहुत बड़े राजघराने की एक राजकुमारी थी और उसकी कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन उसके पड़ोसी के घर में एक बारात आई। जब बारात आई तो घर की सारी लड़कियां छत से उस बारात को देखने गई और उनके साथ मीरा जी भी गई। फिर वो देखा उनकी बारात, सजना सवरना, लड़की, ये सब देखा। फिर उन्होंने अपने माँ से पूछा कि ये कौन है माँ, ये कौन है जो इतने सज के सवर के इतनी धूमधाम से मतलब बाजा बजा के आ रहे हैं, इतने मस्ती कर रहे हैं। वो तब मीरा जी तब बहुत ही छोटी थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनकी माँ ने कहा कि ये दूल्हा जा रहा है। तो मीरा जी ने पूछा, दूल्हा, ये दूल्हा क्या होता है? तो उनकी माँ ने उन्हें कहा, तुम्हारा भी होगा। मीरा जी ने पूछा, मेरी दूल्हा? उनकी माँ ने कहा हाँ। तो मीरा जी ने कहा कि मेरी दूल्हा कहाँ है, मुझे भी दूल्हा चाहिए, मुझे भी दूल्हा चाहिए। बस ऐसे ही रट लगाती रही, माँ को बोलती रही। तो माँ ने देखा कि मीरा ने तो बस रट ही लगा के रखी है, दूल्हा दूल्हा दूल्हा। तो उनके सामने कृष्ण जी थे। कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी जिन्हें वो पूजा करती थी। तो उन्होंने उसी कृष्ण जी को लाके तभी के लिए मीरा जी को कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। और मीरा जी ने तब से लेके सारी उम्र बस उन्हें ही अपना दूल्हा मानने लगी, उनमें ही खोके रह गई, उनकी होकर रह गई, उन्हें ही अपना पति मानने लगी। फिर वो जब बड़ी हुई तो उनके लिए शादी का रिश्ता आया द्वारका से राजा भोजराज के लिए और उनकी शादी हो गई। मीरा तो पहले राजी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ अपने कान्हा जी को ही पति मानते थे। तो पहले मना कर दिया लेकिन बाद में वो राजी हो गई। घर के बड़ों का मान रखने के लिए उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन शादी के मंडप में भी वो कान्हा जी का साथ नहीं छोड़े। वो अपनी गोदी में कान्हा जी को लेके ही शादी के मंडप में बैठे और मन ही मन में सिर्फ कान्हा जी को ही पति मानने लगे। भोजराज तो फिर शादी के बाद भोजराज ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। वो कृष्ण की पूजा करती थी भोजराज, कभी उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मना नहीं किया या फिर उनके प्यार को देखते रहे कि वो कान्हा जी से कितना प्यार करते थे। लेकिन युद्ध में भोजराज मारा गया। तब से शुरू होती है मीरा की दुख की कहानी। भोजराज के जाने के बाद मीरा बिल्कुल ही अकेली पड़ गई और वो फिर सोचने लगी कि मैं घर में क्या करूँगी। तो मैं मंदिर जाती हूँ। वो मंदिर जाने लगी, वो भजन कीर्तन करने लगी, कान्हा जी की धुन में मगन रहने लगी और वो साधुओं के साथ नृत्य करने लगी।
लेकिन ये बात उनके ससुराल में कोई भी मतलब अच्छे नज़र से नहीं देखा। उनके ससुराल वाले को ये बात बहुत ही बुरा लगा कि एक रानी होकर वो आम आदमियों के साथ नृत्य कर रही है। इसलिए उनके घरवाले उन पर ये रोक लगाई कि वो बाहर ना जाए। और फिर मियाँ जी की जो ननद थी, देवर थी राणा जी, फिर राणा जी सिंहासन में चढ़े और वो मीरा जी पे बहुत ही अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार की मात्रा बढ़ने लगी तो मीरा जी ने तुलसीदास जी को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे यहाँ पे घर वाले ने मुझे भक्ति नहीं करने दे रही है, उनकी वजह से मैं ठीक ठाक से अपनी कान्हा जी की पूजा अर्चना भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। तो तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि जब भक्ति में कोई बाधा दे, वो जितना भी प्रियजन हो ना क्यों, उन्हें त्याग देना चाहिए। और मीरा जी ने वही किया। वो घर-बार, घर संसार सब कुछ त्याग दिया और वो खुद को ललिता मानती थी और वो तुलसीदास जी के पास चली गई। फिर उन्होंने तरह-तरह की मंदिर में जाने लगी, वहाँ पे भजन कीर्तन करने लगी। इस तरह मीरा जी ने पहले वृंदावन गई। वृंदावन में तो सभी भक्तजनों उनके पास दौड़े-दौड़े आए कि यहाँ पे कृष्ण के महान भक्त पधारे हैं। फिर उन्होंने वहाँ की सबसे बड़ी पुजारी जीव गोस्वामी के पास गई। जीव गोस्वामी ऐसे इंसान थे जो कि कभी किसी भी महिला से नहीं मिलते थे। वो समझते थे कि महिलाएं मतलब महिला संग नहीं करनी चाहिए, जो भी ब्राह्मण होती है। तो वो मीरा से मिलने को मना कर दिया और मीरा से कहने लगा कि यहाँ पे कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। गोस्वामी की ये बात सुनकर मीरा जी ने तो पहले बहुत हंसा और फिर उनकी सहचर को ये बात बताई कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष रहता है और वो है मेरे कान्हा जी, लेकिन ये दूसरा पुरुष कहाँ से आया। और ये बात जब जीव गोस्वामी जी को पता चला, उन्होंने जब सुना ये बात, वो दौड़े-दौड़े मीरा जी के पास चले आए और कहने लगे, कान्हा जी की इतने बड़े भक्त को हमने पहचाना नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए माता, देवी माता। और इसी तरह से वो मीरा जी को और भी ज्ञान देने लगी। मीरा जी उनके साथ सत्संग करने लगी। इसी तरह मीरा जी बस भक्तों के साथ सत्संग करने लगी, गाना गाती रही, कान्हा जी की पूजा करती रही, कान्हा जी की धुन में बस लीन होती रही। और बहुत दिन जब बीत गए तो वो सोचा कि मैं द्वारका जाती हूँ, क्योंकि वही उनका ससुराल है, वही उनका सब कुछ है। इसलिए मीरा जी ने द्वारका जाने का सिद्धांत लिया और वो द्वारका चली आई और वहाँ पे फिर से भक्तजनों को इकट्ठा किया। भक्तों को कृष्ण की धुन की, कृष्ण कथा की, भागवत गीता की बारे में कहने लगे और फिर नाचती गाती रही। दोस्तों, ऐसा ही एक दिन था जब मीरा जी अपने भक्तों के संग गाना गाती झूमती हुई मंदिर के सामने कृष्ण की पूजा कर रही थी, नाच रही थी, गाना गा रही थी, भजन कर रही थी और उनकी धुन में इतना लीन हो गई कि धीरे-धीरे वो गर्भगृह में चले गए और कृष्ण जी की मूर्ति में सशरीर वो विलीन हो गए। सारे भक्त मीरा को ढूंढते रह गए कि मीरा जी कहाँ है, मीरा जी कहाँ है, लेकिन कोई नहीं देख पाए। और जो उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया उसके बाद वो फिर कभी नहीं लौटे। वो मेरे प्रभु गिरिधर गोपाल जी के अंग में, आत्मा में समा गए, आत्मा परमात्मा एक हो गए। दोस्तों, यही थी मीरा जी की कहानी, मेरे गिरिधर गोपाल की प्रेम कहानी, मीराबाई की कहानी, मेरे गिरिधर गोपाल जी की सबसे बड़े भक्त मीरा जी, उनकी कहानी। दोस्तों, एक सलाह दूंगी, अगर लाइफ में
कभी किसी से प्यार करो तो ऐसे करो, निस्वार्थ करो, निस्वार्थ होके उन पे अपना प्यार लुटा दो, ना कि कभी उनसे कुछ मांगो। सिर्फ प्यार करते जाओ, अपना जो भी है सब कुछ देते जाओ। कुछ लेना नहीं है हमें, हमें सिर्फ देना है। हम देने के लिए आए हैं और वो है प्यार। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और हमारी कहानी को प्रसार करने के लिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं श्रेष्ठा आज आपसे इजाज़त मांगती हूँ जाने के लिए। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी लेके, पौराणिक कथाएं लेके आपके सामने आऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई भूल हो जाए हमसे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।